इलेक्शन के बाद अगर पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा कोई मसला चल रहा है तो वो ये है कि भाई सना जावेद ने आखिर कैसे शोएब मलिक से शादी कर ली। आखिर क्या हुआ इन दोनों के दरमियान, कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिले, प्यार कब हुआ, मतलब आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। हमारी सना जावेद की तो उमैर जायसवाल से शादी हुई थी। वैसे जब उमैर जायसवाल को पता चला होगा कि सना ने शोएब से टांका फिट कर लिया है तो इसके दिल से आवाज़ आई होगी, कैसे मेरे दिल पे वार किया है, जो इन्हीं का गाना है। उमैर जायसवाल एक सिंगर और म्यूज़िक कंपोज़र हैं। छीना मुझसे मेरा जिया रे, जीते जीते मार दिया रे हो। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि भैया कैसे हुआ ये चमत्कार, और लोग इसे बड़ा डिबेटेबल करार दे रहे हैं। तो सोचा आज इसी के ऊपर बात की जाए कि कैसे पॉसिबल हुआ होगा और ठीक भी हुआ या नहीं, क्योंकि शोएब मलिक ने पहले शादी की हुई थी सानिया के साथ, और वो भी एक स्टार, इंडियन टेनिस स्टार हैं। अब ऐसे में ये एक जो नया कॉम्बिनेशन बना है इसको डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। अच्छा, सानिया मिर्ज़ा के बारे में काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स थे कि इनकी नहीं बन पा रही थी हमारे शोएब मलिक के साथ। कल्चरल डिफरेंस भी होता है। शोएब मलिक की ये सेकंड मैरिज थी, पहले भी एक शादी कर रखी थी गालिबन 2006 में। इसके बाद वहाँ से डाइवोर्स के बाद सानिया से 2010 में शादी होती है। सो ही इज़ ट्राइंग के इसका घर अब बसा रहे, लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी लिमिट से बाहर होती हैं, फिर आपको मूव करना होता है, सेपरेट होना भी चाहिए। ऐसे में अगर ये बंदा 17-18 साल की किसी अनमैरिड गर्ल से शादी कर लेता तो भी इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता। अपने स्टैंडर्ड को भी मेंटेन रखना था। किसी आम लड़की से शादी कर लेते तो इंडियंस ने कहना था दैट्स व्हाट यू डिज़र्व, हमने तो तुम्हें अपनी सानिया दी थी, अब आ गए ना अपनी औकात पर। तो इसके लिए ज़रूरी था कि सानिया की कंपटीटर लेकर आया जाए। वो स्टार तो यहाँ हमारी सना स्टार। सानिया की उम्र भी ज़्यादा, और सानिया के नेम से आई निकाल दो तो सना बन जाता है, SANA। शी इज़ मोस्ट गॉर्जियस एक्ट्रेस इन पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री। लेकिन उमैर जायसवाल एक बहुत अच्छे बंदे हस्बैंड थे, फिर क्या वजह बनी। मैंने इनकी बहुत सारी पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पर जहाँ पर देवर वेरी गुड कपल, एक दूसरे से फ़ोटोशूट करवाना, अपने इवेंट्स को सेलिब्रेट करना। तो फिर ऑल दैट सडन क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के लिए सबसे बड़ा मसला होता है कि इन्हें शादी तो करनी होती है, लेकिन साथ में अपने कैलिबर को भी मेंटेन करना होता है। दे आर 70-80% पब्लिक प्रॉपर्टी। लोगों ने इन पर डिस्कशन करनी है, जिससे ये लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई एक तो खुदकुशी भी कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग टांके जोड़ रहे हैं कि हाँ, फहद मुस्तफ़ा के गेम शो में ये दोनों आते थे, काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजारा और फिर वहीं से एक दूसरे को देखा। यार, सना जावेद और शोएब मलिक किसी गांव में नहीं रहते कि इन्हें इतनी तगोदो करनी पड़े एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। इंस्टा ही काफ़ी है, एंड हु नोज़ कि कब से एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं।
प्राइवेट मीटिंग्स, प्राइवेट कंजर्वेशन हो रही हों, सब कुछ इन लोगों ने आपको बताकर तो नहीं करना था ना। लोगों को ये बात बहुत चुभ रही है कि भाई क्यों दो स्टार्स आपस में मिल गए, और ये बहुत फैंटेसी होती है ख़ास तौर पर हमारी एक्ट्रेसेस कि अगर इनकी किसी दूसरी लीग के स्टार से शादी हो जाए, क्रिकेट में हो या पॉलिटिक्स में या व्हाट्सोएवर। अब जब इन लोगों ने अपनी शादी का बॉम्ब फोड़ा तो बहुत सारे लोगों के मिक्स रिव्यूज़ थे। पूरा सोशल मीडिया मीम से भरा पड़ा है, और कुछ तो मीम्स ऐसे हैं जिसको देखकर बंदा हंस हंस कर पागल हो जाता है कि भाई ऐसा क्या हो गया है, एक कपल ही तो है, क्या हो गया अगर इन्होंने शादी कर ली तो। सबसे पहले तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, ख़ास तौर पर शोएब मलिक को कहना चाहूँगी, यार अब तेरी तीसरी शादी है, कोई बहाना हम नहीं सुनेंगे इसके बाद कि 4 पूरी कर लूँ। और सना जावेद को भी चाहिए कि मतलब एक अच्छा पार्टनर आपको बहुत ऊपर लेकर जाता है, आपके लिए बहुत सपोर्टिव होता है। शादी के बाद ज़िंदगी चेंज होती है, कुछ कंप्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी देखी गई है, जैसे एक मूवी थी आशिकी 2। अगर लड़की ज़्यादा ऊपर चली जाए ना करियर वाइज तो इनसिक्योरिटी आ जाती है लड़के को, स्पेशली कि मुझे कहीं छोड़ ना जाए। लड़के ज़रा डोमिनेटिंग होते हैं कि मर्द होकर मैं इतना सक्सेसफुल क्यों नहीं। तो मैंने वो सारे पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं कि किस तरह से इन दोनों का मिलना और फिर शादी कर लेना, कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ होगा, लेकिन शादी के बाद इसको चलाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज यू गाइज आर पब्लिक फिगर, यू गाइज आर पब्लिक प्रॉपर्टी, अदरवाइज आप लोगों को बहुत कुछ सुनना देखना पड़ेगा। दैट्स माई रिमार्क्स ऑन देयर वेडिंग। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, इस तरह के अफेयर्स बनने चाहिए, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं, और जब आप शादी कर लेते हो तो फिर आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, and happy wedding to Sana Javed and Shoaib Malik. Congratulations for both of you.